सब्जी ले लो, सब्जी। घिया, तोरी, टिंडा, आलू, बैगन, प्याज, गोभी, मटर, टमाटर। सब्जी ले लो, सब्जी। ओ विभा भाभी, सब्जी लेनी है क्या? हाँ हाँ भैया रुको, अभी आती हूँ। सुनिए, सब्जी वाला आ गया है, बता देते आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे क्या पता, जो मर्जी बना लो। माँ बाबूजी से पूछ लो क्या खाएंगे। बाबूजी आप बताओ क्या बनाऊं खाने में? अपनी सास से पूछो, वही बताएगी। अरे मैं क्या बताऊंगी, आशीष और मनीष से पूछो, ये दोनों ही नखरे करते हैं। मैं तो जो बनता है सब कुछ खा लेती हूँ। तुम दोनों ही बताते जाओ कि आज खाने में क्या बनाऊं। देख लो मम्मी, मुझे क्या पता, मुझे लेट हो रहा है। मुझे भी नहीं पता, जो बनाओगे खा लूंगा। किसी ने भी विभा को ठीक से जवाब नहीं दिया। हर बार की तरह विभा को खुद से जो समझ आया सब्जी वाले से खरीदने लगी। 1 किलो आलू, प्याज और टमाटर कर दो। ये भिंडी भी 1 किलो कर दो। भाभी बढ़िया करेले लाया था, कर दूं? करेले कोई नहीं खाता भैया, बस यही कर दो। या एक काम करो, 1 किलो गोभी भी कर दो। विभा ने सब्जियां ली और रसोई में आकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। सुबह का नाश्ता निपट चुका था। विभा ने दोपहर के लिए दाल चावल बना लिए। सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे। दाल चावल और गोभी आलू की सब्जी देखकर दोनों मुंह बनाने लगे। मम्मी मुझे पता होता कि तुम ये इतना बोरिंग खाना बनाने वाली हो, दाल चावल और गोभी आलू, तो मैं कॉलेज से आते हुए ना अपने लिए कुछ पैक करवा के ले आता। ये सब तो मेरे से खाया ही नहीं जाएगा। मुझे भी ये सब देखकर भूख ही मर गई है। मैं तो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। विभा, दाल में नमक डालना भूल गई थी क्या? फीकी दाल बनाई है लगता है। तुम खाना बनाना भूलती जा रही हो। गोभी आलू मेरे लिए बिल्कुल मत बनाया करो भाई, मुझे तो गोभी आलू खाकर गैस बन जाती है। हाँ, मुझे भी गोभी आलू से गैस बनती है। विभा, इतनी सब्जियां आई हुई हैं, तुम्हें ये 1-2 सब्जी ही मिलती है क्या बनाने के लिए? कोई हरी सब्जी भी बना लिया करो। जब देखो दाल चावल गोभी यही सब तुम बनाती हो। आप सबसे पूछती तो हूँ कि क्या बनाऊं खाने में, कोई जवाब तो देता नहीं है। अब मैं भी अकेली खुद से कितना सोचकर कुछ बनाऊं। रात को खाने में क्या बनाऊं बता देना। अब मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि खाने में क्या बनेगा। मुझे भी दुकान पर 100 काम होते हैं। खुद की समझ से भी ढंग का कुछ बना लिया करो विभा। चलो मेरा खाना हो गया, मैं कुछ देर सुस्ताकर फिर दोबारा दुकान खोलूंगा। घर में सबके इस तरह के व्यवहार से विभा बहुत आहत होती थी। जब भी विभा घर में पूछती कि खाने में क्या बनाऊं, तो उस समय तो सब कह देते कि हमें नहीं पता, और जब विभा अपनी समझ से कुछ बना लेती तो सबका मुंह बन जाता। इस वजह से विभा परेशान भी बहुत रहने लगी। सुबह मेथी आलू की सब्जी बनाई थी, किसी ने भी नहीं खाई। अब मैं सबसे पूछ रही हूँ, फिर रात में अगर मैंने कुछ बनाया तो सब मुंह बनाओगे। बहू, राजेश से पूछो वो क्या खाएगा। तुम्हें जो बनाना है बना लो। भाभी क्या सब्जी दूं? आज ये मशरूम लाया था, दे दूं? मशरूम? हाँ, ये सब्जी तो बच्चे शौक से खाएंगे। 2 पैकेट मशरूम दे देना और मटर भी कर दो। विभा ने मशरूम, मटर और बाकी कुछ अलग अलग सब्जियां ली और राजेश से पैसे मांगे तो राजेश गुस्से में आ गया। सुनिए, वो सब्जी वाले को 300 रुपए देने हैं। क्या कहा? 300 रुपए? अरे ऐसा भी क्या ले लिया? रोजाना तो तुम इतनी महंगी सब्जी लेती नहीं हो, आज क्या खरीदा है? वो बच्चे मशरूम मटर की सब्जी शौक से खा लेंगे, सोचा घर में सबको पसंद है तो यही बना लूं। मशरूम मटर तो सबको अच्छे लगते हैं। तुमसे किसने कहा कि सबको पसंद है? मुझे तो इतने अच्छे नहीं लगते। मैं तो जीरे वाले आलू से भी रोटी खा लेता हूँ। बेकार के खर्च करती रहती हो। अरे कभी कमाकर भी देखो कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं। बहू, मेरे लिए तो तुम चटनी रोटी भी दे दिया करो, तो मैं वो भी जो है शौक से खा लेता हूँ। फालतू के खर्च मत करा करो। हाँ, मूंग की दाल डालकर खिचड़ी भी बना लोगी तो वो भी हमें पसंद है। बनाने से पहले पूछ लिया करो। ये सब खर्च करके तुम राजेश की चिंता बढ़ा देती हो। विभा, कम से कम एक बार बनाने से पहले पूछ तो लिया करो। अपने दिमाग से कुछ भी मत बनाने की सोचा करो। मम्मी, आपने बेकार में मशरूम मटर खरीद लिए। मेरे तो आज दोस्त के घर पार्टी है, उसका बर्थडे है तो मैं वहाँ जाऊंगा। मैं रात को घर पर खाना नहीं खा रहा हूँ। मम्मी, मशरूम मटर रहने दो, वो तुम ढंग का कुछ खाने का तो बनाती नहीं हो। इसलिए मैंने शाम को अपने दोस्त को बोल दिया था कि वो हम सब के लिए ना अपने घर में बटर चिकन बना रहा है। आप तो नॉनवेज बनाते नहीं हो। अब मेरे फ्रेंड के घर बनता है तो मैंने उसे बोल दिया। मैं तो वहीं बटर चिकन खाने वाला हूँ। बाकी आप दादी दादू से पूछ लो, अगर ये लोग मशरूम मटर कहते हैं तो आप इनके लिए बना लेना। देखा, फालतू के पैसे लग गए ना। तुम भी अपने दिमाग से कुछ भी करती रहती हो। अरे कम से कम पूछ लिया करो। ये सब करके तुम पैसों की बर्बादी करती हो। विभा को फालतू में उस दिन बहुत सुनना पड़ा था। विभा की बेटी शिखा, जो भाइयों में सबसे बड़ी थी, उसका ससुराल शहर में ही था। वो अपनी माँ को इस तरह से घर में पिसते हुए कई सालों से देखते आ रही थी। वो अचानक ही उस समय घर आई और उसने सारी बातें सुन ली। मम्मी, एक काम करो, कल से तुम रसोई में कुछ भी नहीं बनाओगी। जिसको जो खाना है अपने आप बनाएगा। बहुत हो चुका,
मैं नहीं चाहती कि इन सब की टेंशन लेकर आप बीमार पड़ जाओ। जब देखो आप इसी चिंता में लगे रहते हो कि क्या बनाऊं खाने में, क्या बनाऊं खाने में। जब देखो आप इन सब के बारे में ही सोचती रहती हो। अरे शिखा, ऐसे नहीं बोलते, गुस्सा क्यों हो रही है? मम्मी, गुस्सा होने की तो बात है। आज नहीं लड़ोगी अपने लिए तो कभी नहीं लड़ पाओगी। इन सबको भी समझ आनी चाहिए कि आप इनके अपने हो, और ये सब आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते। पल भर में सबने बोल दिया कि मशरूम मटर बहुत महंगे हैं या हम नहीं खाएंगे। अरे बनाने वाले को भी तो देखो कितना दिमाग लगाना पड़ता है, और जब कुछ खाने का बना देती हो तो ये सब मुंह बना लेते हैं। आप सबने खुद कभी सोचा है? दादाजी, दादी जी, पापा, आशीष, मनीष, सोचो मम्मी को कितनी प्रॉब्लम होती है आप सबकी इन बातों से। उनकी जगह अपने आप को देखो। अगर आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी हो तो क्या आप लोग परेशान नहीं हो जाओगे? एक गृहिणी के लिए खाने में क्या बनाऊं, ये सवाल दिमाग में टेंशन ले आता है। रात को सोते हुए सुबह की टेंशन, सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर की टेंशन, दोपहर के खाने के बाद शाम की चाय की टेंशन, फिर रात के खाने की टेंशन। एक गृहिणी को ये सब टेंशन क्यों लेनी पड़ती है? अगर आप सब भी अपनी पसंद का खाना बता दो तो हमारी आधी टेंशन दूर हो जाएगी। फिर हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हम खाने में क्या बनाएं। शादी के बाद मैंने भी मम्मी की उस प्रॉब्लम को समझा। शादी से पहले मैं भी इन सब बातों को नहीं समझती थी, पर अब मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए मैंने अपने ससुराल में कुछ रूल्स बना लिए और मैं चाहती हूँ कि यहाँ भी यही रूल्स फॉलो हो। शिखा की बातों का उसके परिवार पर बहुत गहरा असर हुआ और सबने शर्मिंदगी से अपने सिर झुका लिए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने व्यवहार को बदला, और उसी पल से सबने विभा को महत्व देना शुरू कर दिया। अगले दिन जब सब्जी वाला दरवाजे पर आया तो विभा को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे बहू, सब्जी वाला आया है तो मटर और आलू ले लो। आज दोपहर के खाने में मटर आलू की सब्जी बना लेना। तुम्हारे बाबूजी बहुत दिनों से कह रहे थे। उस दिन के बाद विभा को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आज खाने में क्या बनाऊं शब्द दोहराने की दोबारा कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। माँ जल्दी करो ना, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, ला रही हूँ, ज्यादा नौटंकी मत कर। अरे नौटंकी नहीं कर रहा, सचमुच भूख लगी है। बस हो ही गया। अच्छा ये तो बता, आज मैंने क्या बनाया है खाने में? क्या माँ, यहाँ तक खुशबू आ रही है। अच्छा तो फिर बताना क्या बनाया है मैंने। कढ़ी चावल बनाए है ना, मुझे पता है। अब जल्दी से ले आओ बस। इसके बाद नम्रता ने मुस्कुराते हुए गरम गरम कढ़ी चावल अपने बेटे कुशल की थाली में परोस दिए, जिन्हें देखकर कुशल के मुंह में पानी आने लगा। फिर कुशल ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसने आंखें बंद करके कहा, भाई मजा ही आ गया माँ, सच में। लेकिन अगर आप थोड़ी देर और लगाती ना तो कसम से मैं मैगी बनाकर खा लेता। अच्छा, माँ को धमकी दे रहा है। बेटा ये जोर बस मुझ पर ही चल रहा है तेरा। एक बार पत्नी आ गई ना, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। क्या माँ, जब देखो शादी, बहू, पत्नी। अरे मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। अच्छा, मतलब क्या सारी उम्र मैं रसोई में ही लगी रहूंगी? अरे शादी करके बहू ले आ और फिर जब वो कढ़ी चावल बनाकर लाएगी तब मैं भी आराम से बैठकर खा लूंगी। अरे बस करो माँ, ख्याली पुलाव मत पकाओ। ये आजकल की लड़कियां ना बस खाना ही जानती हैं, पकाना नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही पकाकर उसे भी खिला रही हो अपने ये कढ़ी चावल। चुप कर बदमाश, शुभ शुभ बोल। हे भगवान, जो भी लड़की मेरे घर की बहू बने उसे बढ़िया से कढ़ी चावल बनाने आते हो। इतनी मुराद तो मेरी पूरी कर ही देना प्रभु। एक तरफ जहां नम्रता और उसका बेटा कुशल मजे से कढ़ी चावल खा रहे थे, तो वहीं दूसरे शहर के एक घर में। माँ, आज खाने में क्या बनाओगी? सोच रही हूँ कढ़ी चावल बना लूं। क्या? अगर आप कढ़ी चावल बनाओगी ना तो सच बता रही हूँ, मैं फिर शबाना के घर चली जाऊंगी, वहीं खाऊंगी वहीं रहूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, पर एक बात तो बता, तेरी ऐसी भी क्या दुश्मनी है कढ़ी चावल से? चावल से नहीं है, पर मुझे कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो दही से बनती है और छी, दही में कीड़े होते हैं ना। किसने कहा तुझे? हमें तो आज तक दिखाई नहीं दिए। अरे वो ऐसे नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। खैर मैं ना दही खाऊंगी और ना ही दही से बनी कोई चीज। अब सच सच बताओ क्या बनाया है? भिंडी और दाल रोटी बनाई है। मुझे पता था कि आप जानबूझकर मुझे छेड़ रही हो, पर ऐसा नहीं करते हैं बेटी। कल को तू अपने ससुराल जाएगी और वहां लोग तुझे कढ़ी चावल बनाने और खाने को बोलेंगे, तो फिर क्या करेगी? मैं ना बनाऊंगी और ना खाऊंगी, बात साफ है माँ। एक तरफ नम्रता थी जिसे कढ़ी चावल बहुत ही ज्यादा पसंद थे,
तो दूसरी तरफ मानसी, जो कढ़ी और दही के नाम से ही चिढ़ती थी। यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन ऊपर वाले ने तो कुछ और ही सोचा था इनके लिए। इत्तेफाक से कुशल और मानसी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों में पहले दोस्ती और फिर प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर चुके थे और इस रिश्ते से दोनों ही परिवार खुश थे। शादी के बाद मानसी अपनी रसोई में सब कुछ बनाती, सिवाय कढ़ी चावल के। और फिर एक दिन, अरे मानसी, आज खाने में क्या बनाओगी? माँ जी, सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा बना लूं। हाँ तो एक काम करो, कढ़ी चावल बना लो। कढ़ी चावल? हाँ, क्या हुआ? वो माँ जी, मैं तो भूल ही गई। मैंने तो दाल चढ़ा भी दी गैस पर, तो कढ़ी चावल फिर कभी बना लेंगे, ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है फिर। ऐसे ही कई बार नम्रता ने मानसी को कढ़ी चावल बनाने को कहा, लेकिन वो हर बार कुछ न कुछ बहाना बना देती। फिर एक दिन, अरे बहू, जरा एक दिन कढ़ी चावल तो बना दो। हाँ हाँ माँ जी, कल बनाती हूँ ना, पक्का। मानसी की ये बहानेबाजी कुशल भी समझ रहा था, तो उस दिन मानसी से इस बारे में उसने पूछ ही लिया। और फिर, अरे नहीं मानसी, दही में कीड़े नहीं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए जरूरी होते हैं। कुशल ने मानसी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानसी की समझ में कुछ नहीं आया। उसने कढ़ी चावल नहीं ही बनाए। फिर एक दिन, कुशल, मेरे सिर में दर्द रहता है बेटा, और कुछ नजर सी भी कमजोर लग रही है। अरे माँ, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो डॉक्टर के पास अभी। डॉक्टर ने बताया कि नम्रता की आंखें खराब हो रही हैं और उसे चूल्हे या गैस के पास जाने से मना कर दिया। अब तो बेचारी नम्रता रसोई के काबिल भी नहीं रही। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। देखिए, आपकी माताजी अब काफी कमजोर हो गई हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। ऐसे तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगी ये। आप लोग बस इनकी सेवा करो अब तो। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर कुशल रोने लगा, तो मानसी भी बहुत उदास हो गई। फिर उसी शाम, उठिए माँ जी, खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना? देखिए, मैंने आपके लिए कढ़ी चावल बनाए हैं। मानसी की बात सुनकर नम्रता हैरान रह गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो वाकई उसके सामने गर्मा गर्म कढ़ी चावल थे, जो मानसी ने अपने हाथों से बनाए थे। उस दिन कई दिनों बाद नम्रता ने पेट भरकर कढ़ी चावल खाए और वो बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे मानसी की सेवा की वजह से नम्रता ठीक होने लगी और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल पहले जैसी हो गई। अरे बहू, कढ़ी चावल तो बना दो। ये सुनकर कुशल झेप गया, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। वहां कुछ पलों के लिए चुप्पी सी छा गई थी। तभी मानसी अपनी सास की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, कैसी बनाऊं माँ जी, पकौड़े वाली या बूंदी वाली? मानसी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अब तो नम्रता को अपनी बहू भी उतनी ही पसंद थी जितने की कढ़ी चावल।